अरे 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 चाची तनिक सही से करो काम। उधर 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 देखो, उधर 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 सिकुड़ा है, फंसी है ना, फैलाओ फैलाओ, उधर का जाल सिकुड़ा है। और चाची उधर देखो जाल कटा है। हाँ, वो कहा है कि चाची जाल बिछा रही, कह रही हैं कि ना तुम्हारे चाचा हमको खुश नहीं रख पाए और मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ और मैं हूँ इंडिपेंडेंट और मेरे अधिकार कितने हैं वो भी मैं जान चुकी हूँ और मेरे ऊपर अत्याचार कितने हुए हैं वो भी मैं जान चुकी हूँ। तो अब इस आदमी के ऊपर मैं करूँगी केस और जाल बिछाऊँगी। तो चाची जाल बिछा रही हैं। तो भाई आप सबको पता है कि जाल कहीं और भी बिछावा जा रहा है और विगत कई दिनों से आप लोग बोल भी रहे हैं कमेंट के माध्यम से और मैं वीडियो के माध्यम से। तो जी हाँ, शिकारी को यूँ तो पता है कि जाल बिछाना है, शिकार करना है, पर क्या शिकार फंसेगा या नहीं फंसेगा यूँ नहीं पता है। तो अब शिकारी चाची हमारे जाल बिछा रही हैं और बहुत तगड़े से बिछा रही हैं। मतलब चाची जो अपना दैनिक दिनचर्या करती थी ना वो भी छोड़ दी हैं। कहना कि अभी हम 2-3 दिन का ब्रेक लिए हैं, अभी ना हम जाल बिछावे में व्यस्त हैं, पूरे तरीके से बिछा लेवे है ना, उसके बाद अबे अपना काम धाम करें। तो देखो चाची तो जाल बिछा रही हैं, अब चाचा उसमें फंसते हैं कि नहीं या निकल जाते हैं। कहा कि चाचा तो बहुत पहले भोले थे लेकिन अब चाचा ना बहुत शातिर हो चुके हैं, बहुत जान चुके हैं, इनकी रग रग को पहचान चुके हैं। अब देखिए चाची चाचा का जो है ये चला करेगा। अब आते हैं ना हमार जो मेन किरदार हैं भाई मेंटल जिज्जी और कागजी पति। तो कागजी पति ने एक चीज़ आपको बोली है, शायद आपने ध्यान दिया हो कि देखिए सारी चीज़ें तो यहाँ पर हम भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें ना हमेशा रखनी पड़ती हैं सामने वाले के लिए, तैयार करके रखनी पड़ती हैं। कहा है कि भाई अब इधर से हम अगर बता देंगे कि वार का है तो जो शिकारी है जो हमहिन का शिकार करना चाहता है वो डबल वाला तैयार करके बैठ जाएगा, तो हमको ना वो दबोच लेगा। तो यूँ सब चल रहा है। और कल जो जिज्जा का वीडियो आवा रात में, उससे बहुत हद तक लोगों ने अंदेशा लगा लिया कि भाई ये जो जिज्जा बोल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, शब्द उनके मुंह से निकल तो रहे थे लेकिन लड़खड़ाए रहे थे, कॉन्फिडेंस बहुत लो लग रहा था और परेशान भी लग रहे थे। तो सब्सक्राइबर ने भैया तुरंत पहचान लिया। अब ये सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर हैं, टरू वाले थोड़े कि चाहे झूठ करो, फरेब करो, मक्कारी करो, मतलब हर चीज़ को सच मान के बैठ जाते हैं। जो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो जेन्युइन होने चाहिए। अगर आप उनके साथ कुछ छुपा रहे हो है ना, या किसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो उनको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि टरू वालों में भाई भगवान ने नहीं दिया। काश कि देखिए कुछ लोगों को जो चाटने के लिए भेजा जाता है तो उनको ना कुछ शक्तियों से विहीन कर दिया जाता है। अगर इनके अंदर वो पावर वो क्षमता होते तो भाई कुनबा वासियों के सब्सक्राइबर ना होते, समझ गए। तो जी हाँ, कई लोगों ने इस पे सवाल उठाया है कि भाई आप परेशान दिख रहे हैं, कोई समस्या है का? और जाहिर सी बात है समस्या है, पर इनडायरेक्टली चीज़ें बताई भी गई हैं कि देखिए कुछ चीज़ें ना अपना बचाव के लिए रखी जाती हैं। सामने आके अगर बोल देंगे तो देखिए अगर हमको पता ही चल जाएगा कि भाई सामने वाले ने डंक मारा है और हमारे बचाव का यूँ तरीका यूँ दवाई है, हम दवाई बता देंगे तो वो डंक ना तीव्र वाला हो जाएगा और दूसरे प्रकार का हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल सही हैं आप लोग, जिसने भी यूँ बोला है ना। बहुत सारे कमेंट हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा जिज्जा का तो उस पर नीचे भी देखा होगा, मोस्टली सभी का यही विचार है कि भाई साहब कुछ ना कुछ सामने वाली पार्टी कर रही है। जी हाँ, सामने वाली पार्टी कभी इन सब चीज़ों से चूकती है नहीं, तो अभी कैसे चूक जाएगी। तो सामने वाली पार्टी एक बहुत ही अच्छा जाल बिछा रही है। और जब सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे थे कागजी पति तो बहुत कुछ व्यक्त करना चाह रहे थे लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। कई बार ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बोलेंगे पर वो पर्टिकुलर शब्द नहीं यूज़ कर पा रहे थे। उसके पीछे की भी कहानी है कि वाईटी पर सब कुछ नहीं बता सकते। अपना ना जो सामने का वार करने वाला है वो का वार कर दो और अपनी रक्षा के लिए ना तैयार कर लो हथियार। तो जी हाँ, आप सबको बिल्कुल सही लग रहा था, जैसा आपने नोटिस किया वैसे सबने भी नोटिस करा है कि कुछ ना कुछ तो दाल में है काला। भाई साहब इधर दालें काली है, समझ गए। तो जो तैयारी हो रही है, जैसे भाई अभी देखो इधर इजराइल वाला हमला जो चल रहा भाई, उसके जो वीडियोस आ रहे हैं देख देख के एकदम से अंदर से रूह कांप जा रही है कि कोई डांस गाना प्रतियोगिता कुछ चल रहा था, कैसे कैसे एक माँ बाप के सामने उसके बच्चे को मार दिया, बोला वो ऊपर चली गई।
कहाँ जन्नत में जाएगी। वो सब वीडियो आ रहे हैं, उनको ब्लर कर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी देखने के बाद रूह कांप जा रही है। ये हमास जो भी कर रहा है बहुत ही घटिया चीज़ कर रहा है, मैं यही कहना चाहूँगी। और सोचिए कि हम लोग जिस देश में हैं कितनी सुरक्षित जगह पे हैं। कई देश हमने इसी साल में देखा का उनके साथ हो गया। तो प्राउड से हमेशा इस चीज़ का प्राउड करिए और प्राउड से कहिए कि हम इंडियन हैं और एक अच्छे देश में हैं, है ना। इस चीज़ के लिए ना हमेशा अपने आप में गर्वान्वित महसूस करिए। और कभी भी कुछ जिस लेवल पे आप हैं, अगर देश के लिए छोटी से छोटी चीज़ कुछ कर सकते हैं ज़रूर करिए। मेरा मानना यही है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हों और मानते हों। हम बहुत सुरक्षित हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे ये हैं कि भाई जो अभी यहाँ से 3-4 दिन का छुट्टी लेके गई हैं, जी हाँ, बहुत ही बुरे तरीके से प्लान चल रहे हैं। कुछ जानकारियाँ मिली हैं पर उन जानकारियों को अभी व्यक्त नहीं करेंगे। जिज्जी के आ जाने के बाद वो जानकारियाँ आपके सामने 3 पॉइंट में ज़रूर रखूँगी, और वो 3 पॉइंट समय आने पे बताऊँगी। अगर वही चीज़ हुआ तो मैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी, क्योंकि देखिए अभी वो बात करना उचित नहीं है, क्योंकि जब बिना प्रूफ के और वही चीज़ अगर है सामने वाले की तरफ से भी पता चल जाएगी तब बात करना बनता है। समझ रहे हो? टरू वालों, बहुत ही दुख के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि आपकी जिज्जी ना सुधरी है ना सुधरेगी। वो ना हमेशा जो थी वही है और वही रहेगी, और दिनों दिन वो अपने लिए ना ख़राब चीज़ें ही कर रही है। वो बोलती तो ज़रूर है कि भाई सामने वाले से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या कहता है, इन सब चीज़ों को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। पहले मैं ऐसी थी, अब मैं मैच्योर हो गई हूँ और मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रवचन वाली बातें बोलती रहती है। लेकिन अंदर से उसके इतनी ज़्यादा खुन्नस भरी, इतना ज़्यादा जहर भरा है कि भाई साहब अंदर चुप मार के बैठी है, अंदर से उसको दबा के बैठी है, लेकिन अंदर ही वो धधक रहा है। हाँ, बाहर से मीठे मीठे शब्द बोले जा रही है, झूठी स्क्रिप्ट बोली जा रही है। सोचिए कितना कंट्रोल करना पड़ रहा होगा उसको उन सब चीज़ों को दबाने के लिए। तो जी हाँ, आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर इनका चाल भी पता चल जाएगा कि ये का चाल चल रही थी। लेकिन ये जो चाह रही हैं वो पॉसिबल हो ना पाएगा, क्योंकि वो तो कई बार उधर से क्लियर कर दिया गया है, पूरे तरीके से क्लियर कर दिया गया है। टरू वाले सपना सजा लेते हैं, है ना। उनका सपना भी वैसे फूटता है जैसे धूम में ना उदय चोपड़ा का, जैसे नई लड़की देखता था तो भैया साथ में घूमना, बच्चे शादी वादी सब सोच लेता था, वैसे टरू वाले हैं। नाच पीटे कुछ भी ना, जिज्जी इनको स्क्रिप्ट दे जाती, कुछ भी दिल चिपका जाती है, बस ये सपना देखने लगते हैं, आंखें बंद करते हैं, वो तो जिज्जी का एक दूसरी संतान प्राप्ति भी देखने डाली होंगे इनके जिज्जा के साथ। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। मगर क्यों? तो जिस तरीके से सब्सक्राइबर ने चिंता जताया है अंकुश की बातों को लेकर, उनको लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ चल रहा है और यूँ कागजी पति परेशान लग रहा है। तमाम लोगों ने पूछा भी है कि बताओ भैया बेटा क्या समस्या है, क्यों परेशान लग रहे हो। और तमाम लोगों ने ये भी बोला है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना चाहते हो उचित टाइम आने पे बताना, पर अपना ध्यान रखो, माँ का ध्यान रखो, क्योंकि मम्मी जी के परसों जो तैयारी श्यारी हो रही थी ना, तब उसमें थोड़ा सा समस्या हो गई थी, हाथ जल गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ना वक्त के हिसाब से आती हैं सामने, कहा कि सामने वाली पार्टी बहुत ही शातिर है, बहुत ही षड्यंत्रकारी है। नॉर्मल चीज़ों को तो उन्होंने अत्याचार बना दिया था। तो भैया ऐसे लोगों से तो बहुत सोच समझ के ना बोलना पड़ेगा, अपना मुंह खोलना पड़ेगा। और 2 दिन जो वीडियो नहीं आए हैं उसका भी रीज़न बताया था बंदे ने कि भाई बहुत परेशान था। वजह कुछ भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, पर वो बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी तो उसी चीज़ से ना समझ जाएगी ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें ना, कुछ पत्ते ऐसे जब खिलाड़ी लोग सामने हो ना, तो भाई सामने वाले को भी खिलाड़ी बनना ही पड़ता है। तो कुछ पत्ते हमेशा अपने हाइड करके रखने चाहिए, है ना। बिसात बिछाने दो, पत्ते तैयार रखो। अब आते हैं ना छोटकन्नी जिज्जी की बड़कन्नी पे, मतलब जहरीली नागिन पे। तो जहरीली नागिन जो अपना कपड़ा लत्ता दिखा रही है भैया छोटकन्नी के, भाई साहब लोग जो है ना टरू वाले एकदम पगलाए गए। कहें कि ना तू बंद कर अपना ये सब नौटंकी ड्रामा है, तो जो इतना कपड़ा लत्ता दिखा रही है हमारी छोटकन्नी को जला रही है, तो क्या चाह रही है। मतलब भाई टरू वालों का भी कमाल है।
वो चाह रहे हैं कि छोटकन्नी अगर दुखी है, छोटकन्नी अगर 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे है तो बड़कन्नी भी छुट्टी पे चली जावे। टरू वाले ससुर की नातियों, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी जिज्जी का ही गुण घुस गवा है। मतलब तुम भी दिनों दिन जलन खोर बनते जा रहे हो। ऐसा थोड़े ना होता है। अब छोटकन्नी ने किसी वजह से छुट्टी ली है, उसका रीज़न कुछ और है, पर बड़कन्नी का छुट्टी ले ले हैं। बड़कन्नी जो मन होगा वो दिखाएगी, कबो पजामा तो कबो कुछ और, कबो जिज्जी का शर्ट, कबो जिज्जा का शर्ट, सब कुछ दिखाएगी। वो छुट्टी थोड़े ना लेगी, छुट्टी ले लेगी। देखिए अभी उसके पास मौका है, दस्तूर है। देखिए जब छोटकन्नी का वीडियो नहीं आता है तो बड़कन्नी पे ज़्यादा लोग देखने चले जाते हैं। तो अभी तो आपदा में अवसर चल रहा बड़कन्नी के खातिर। तो बड़कन्नी देखिए सुबह वीडियो डाल दी है, रतियम डाल दी है। तो ये सब ना तेज़ी से चल रहा है। बड़कन्नी नहीं ऐसा कुछ करने वाली है। और अभी देखिएगा फिर से वीडियो हो सकता आ ही गया हो कल की तरह, जैसे कल आ गया था, है ना। हो सकता आज भी आ जाए, दो भी आ जाए तो कोई कमी वैसी नहीं है। काश की मलिच्छम तो वैसे भी कोनो इंटरेस्ट नहीं लेता है। छोटकन्नी आजकल बहुत भैया लाइमलाइट में चल रही थी, छोटकन्नी चली गई छुट्टी पर। अब वजह तो आपको पता ही है। तो बड़कन्नियों का फ़ायदा नहीं उठाएगी ना, पीटे टरू वाले हैं। चले जाने तो मारन चप्पल है चप्पल अपनी बड़कन्नी जिज्जी की तरफ से। आपदम अवसर इनका पूरा फैमिली देखता है, घर परिवार की बातें बेच तो ये सब पैसा कमाते हैं। तो वैसे कैसे ये जाने देंगे चीज़ें हैं। चलो जी बढ़िया है। ये टरू वाले जिज्जी बोलते रहते हैं, आप ना बस नई नई कहानी बनाते रहो, नित्य नई कहानी। लेकिन सब्सक्राइबर को जिस तरीके से तुम जलील कर रही हो वो दिन दूर नहीं जब तुम धड़ाम से मुंह केवल गिरोगी। भैया सब्सक्राइबर है, उनको जो लगेगा वो बोलेंगे। कभी तुम्हारी अच्छी लगने वाली बात, कभी तुमको ना अच्छी लगने वाली बात, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा चाटने थोड़ी ना आते हैं। अपना विचार रखेंगे, उनको जैसा लगेगा तुम्हारा वीडियो देख के, हैं। तुमको गरियाए थोड़ी रख रहे हैं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं। लेकिन उसमें भी तुम्हें मिर्ची लग रही है, क्या है भैया, हैं। मतलब कुछ भी आदत पड़ गई है का चटवाने की। जैसे टरू वाले चाटने रहते हैं, हाय जिज्जी, हाय जिज्जी, यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जिज्जी डब्बे का लिंक दे दो, जिज्जी कढ़ाई का लिंक दे दो, जिज्जी पर्दे का लिंक दे दो। यही सुनना चाहती हो। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वही के अलावा एक टरू वाले ने तो कमाले कर दिया भाई साहब। टरू वाला कह रहा है कि तुम ऐसा वैसा, मतलब हम मौसी बनने वाले हैं। जिज्जी ने भी तुरंत रिप्लाई कर दिया, नको ऐसा कोई अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, मैं बच्चों जैसे बोलती हूँ, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो जब लोग पसंद नहीं आते तो मैं तो उनको ना मुँह ही नहीं लगाती, मत्था ही नहीं मारती, मैं ना बस सींग मार देती हूँ। भैया बच्चों वाली हरकतें, बचकानी हरकतें जब ये सब बड़ी हो जाएं 60-70 साल में तब सोचेंगे, अभी तो खुद ही बच्ची हैं। तो भाई टरू वालों का जवाब नहीं। कौनो ड्रेस जिज्जी पहन के घूमी होगा। जिज्जी का जो पेट वोट खाए पी के आजकल निकल आवा, जो रात में जाती है ना ओवर ईटिंग करे, तो उसका भैया ये सब कुछ समझ लें कि हमारी जिज्जी खुशखबरी दे वाली है, रियल वाली है। तो भैया टरू वाले कहाँ रहे वाले पीछे, अतना नहीं 18-20 लोग और लाइक कर देना, हाँ जिज्जी हाँ मौसी बनने वाले हैं। लेकिन जिज्जी ने फिर उस पर ना पूर्ण विराम लगा दिया कि ना स्पीटो तुम लोग तो ना अब यहाँ सोहर ओहर गई हो कि हम उधर बन्ना बन्नी गई जाए अपने भैया के मलिचक ब्याह में। तो यूँ सब चल रहा है। टरू वालों का भाई कमाल ही है। मतलब ये लोग नहीं बदल सकते, कुछ भी हो जाए। टरू वाले दिन में सपने देखेंगे और ख्याली सपने देखेंगे। इनका ना बिल्कुल वही हाल है जैसे जिज्जियों की स्क्रिप्ट का, ना उसका कोनो सर ना उसका कोनो पैर। मलिच्छा भी गायब है। मलिच्छा का तो मजबूरी है, देखिए नहीं जा सकता। हो सकता अब जिज्जे के साथ गवा हो जाल बिछवावे। काश कि वो भी ना रखाए बैठा है, उनको अभी कुछ बदले लेने हैं। उनका दुपट्टा की कहानी में जो बीच में थोड़ा सा आया था तो उनको लग रहा कि भैया ऐसे ऐसे दुश्मन पार्टी ने करवाया है। लेकिन मलिच्छा भूल गया कि फ़ोने का वो है फ़ोटो जो वायरल हुआ था है एक लड़की के साथ। तो भाई साहब ये सब चल रहा है, जाल बिछाते बिछाई जा रही हैं और परेशानी भी सामने से समझ में आ रही है। पर वही चीज़ है कि YT पे बता के अपनी चीज़ें नहीं यहाँ पर दर्शा सकते। लेकिन कहते हैं ना जब इंसान अंदर से परेशान होता है तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में हाव भाव में झलक ही आता है। तो वो सब्सक्राइबर ने पकड़ लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो जाए। मैं तो भैया छोटकन्नी से भी कहती हूँ कि देखो तुम भी अत्याचारी पुरुष हो और तुम भी ना एकदम कुंवारी भोली भाली सीधी सादी लड़की हो, तुम वहाँ झेल पाओगे नहीं। तुम भी हो, तुम भी दोनों लोग मिलो, बातचीत करके सहमति जताओ, अपना अपना तलाकनामा लो, तुम अपने रास्ते हुई अपने रास्ते। लेकिन जिज्जी यूँ कहाँ कर सकती हैं। जिज्जी के अंदर है भड़ास, जिज्जी के अंदर है शत्रुता, जिज्जी के अंदर भाई आग जल रही है, जलन वाली आग। वो आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक जिज्जा जिससे बदला नहीं ले लेंगी। अब बदला ना इतनी आसानी से थोड़े चल पाता है। जिज्जी उसके लिए चाहे जितना झूठ, चाहे जितना फरेब, चाहे जितना नौटंकी ड्रामा करके पैसा कमाना पड़े, डॉलर वकील का फीस का ऐसे ही आएगी, ऊपर से बरसात थोड़ी ना होगा।
अगर इनको नौकरी कहे तो 5,000 रुपया की भी नौकरी ना मिलेगी हैं। ओवल आउल पढ़ाएंगी जाके LKG में भी, तो कहाँ और का जॉब करेंगी। हेल्पर तो भैया खुद घर में बनी है, दूसरों के यहाँ भी करेंगी तो 2,000-3,000 ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा पढ़न लिखन ऑफिस वाला वर्क कर पाएंगे, हमें नहीं लगता है। बस मुंह चलाती चक्कर चक्कर चक्कर, कुछ भी बोलने के दे दो, बस हो गया काम। तो यही काम इनके सबसे हो पाएगा। और टरू वालों के लिए ये लोग भाई कहाँ हैं, इनका सब आइडल हैं। टरू वाले इनके पग चिन्हों पे चल रहे हैं। टरू वाले अब सब जान रहे हैं कि अत्याचार की श्रेणी में का आ रहा है, तो अपने घर परिवार वाले का भी टरू वाले भी निशाना बनाए रहे हैं। तो यूँ हैं ससुर के नाती ये। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपने भी कुछ नोटिस करा है तो आप भी कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, कृपया करके, मैं समझ रही हूँ लाइक करना भूल जा रहे हो, वीडियो के फ्लो में कर दीजिए। और टरू वाला तुम लोग भी नाच पिटो, लाइक तो कर ही दो। हैं आते हो देखने तो देख रहे हो तो लाइक कर दो। जिज्जी अगर तुम भी देख रहे हो तो लाइक कर दो। अभी हम चलते हैं, इतना ही, टाटा बाय बाय।